दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। आज मैं चर्चा कर रहा हूं एक भयानक खबर, जिस खबर को सुनकर के आपको दुख भी होगा, परंतु मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र के जो नियम है, इस भारतीय संविधान में जो वर्णित है, उसके अनुसार अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो भीम आर्मी के हैं या आजाद समाज पार्टी में जो विश्वास करने वाले लोग हैं या फिर दलित नेतृत्व पर जो विश्वास और भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये शॉकिंग खबर है। दोस्तों, जैसा कि खबर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में और साथ ही साथ कई ऐसे बड़े बड़े नेता के बारे में यह सूचना आ रही है कि उनकी सांसद सदस्यता किसी भी समय समाप्त हो सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इनकी सांसद सदस्यता किसी भी समय समाप्त हो सकती है। हाँ, आइए अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 1.5 लाख मतों से विजय प्राप्त करके और संसद भवन में अपना पहला पदार्पण किया है। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं संसद भवन में जाऊंगा और जिस समय मेरा शपथ ग्रहण होगा उस समय मैं भगवान को नहीं मानता हूं, इसलिए कोई गीता पुराण और कुरान का शपथ ग्रहण न लेकर के मैं संविधान की शपथ लूंगा और मेरी आवाजें जो होंगी संसद भवन में जय भीम के साथ में गूंजेगा। सवाल तो ये बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत गर्व होता है कि भाई जिस भीम साहब ने, जिस बाबा साहब ने इस लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए भारत को संविधान दिया, उसी भारत के संविधान के लिए जय भीम की उद्घोष होगी। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या इस प्रकार से जय भीम का उद्घोष करने के लिए चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में कब तक रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रशेखर जी के ऊपर कई केस लॉज हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लगभग 36 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 2 साल या 2 साल से एक दिन भी अधिक जब हो जाता है तो फिर उतने दिनों का कन्विक्टेड हो जाते हैं, अर्थात उनको जब सजा हो जाती है तो उस सजा के बाद ऐसा प्रोविजन है कि फिर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी जी, और ये राहुल गांधी जी के ऊपर जो मोदी के ऊपर टिप्पणी किए थे कि ये सारे मोदी चोर होते हैं, इस टिप्पणी के आधार पर उनके ऊपर जब एफआईआर किया गया था तो आपको मालूम होगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको 2 साल की सजा हुई थी, और इसी 2 साल की सजा को आधार बना करके और उनको सांसद से सस्पेंड कर दिया गया था। जी हाँ, तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई एफआईआर तो हैं, जिसमें 4 में उनका आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। और अगर इनमें से किसी में भी अगर 2 साल का कन्विक्शन इनके ऊपर हो जाता है, 2 साल की सजा अगर इनको सुनाया जाता है, तो फिर इनकी सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है, और ये किसी भी दिन हो सकती है। और एक अहम बात ज्यादा इसलिए कहा जा रहा है कि आप सभी को मालूम है कि भाजपा सरकार कभी भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं चाहता कि वो सांसद में दहाड़ने वाले हों, सांसद में वो प्रधानमंत्री का सामना करें या बीजेपी की किसी नेताओं को सामना करें और वो नेता का सिर से शर्म झुक जाए, वो शर्म से सिर झुक जाए, वो नेता का जवाब, वो उस नेता के पास भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी का जवाब न हो। ये बात तो भाजपा को कतई पसंद नहीं होगा। इसलिए भाजपा एंड कंपनी तो ये पूरी तरह से चाहेगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जैसे बड़ी हस्ती को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर ये जेल में डाल सकते हैं, तो फिर भाई चंद्रशेखर आजाद को कन्विक्शन कराना और उनकी संसद से सस्पेंशन कराना ये कौन बड़ी बात है। हाँ, एक बात जरूर है, आप सही आकलन कर रहे हैं, आपका सोच सही है, आप सही अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो देश में जगह जगह इतनी बड़ी आंदोलन होगी कि देश सुलगने लगेगी। बात तो सही है। अलग बात है कि इसका प्रभाव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कोई साधारण शख्सियत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कोई यूं ही छोटे मोटे नेता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद वो हैं जिनको प्रत्येक युवा अपना पसंदीदा हीरो मानता है। प्रत्येक युवा के दिल में धड़कने वाले ये हीरो हैं, और अगर इनके हीरो को कोई सांसद भवन से निकालने का प्रयास करेगा, वो भी जानबूझ करके, तो ये तो उचित नहीं होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि बीजेपी और उनकी टीम कभी भी इस बात को थोड़ी कहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन सत्ता में जो हैं या जो बीजेपी के लोग अभी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को डालना,
और बहुत सारे नेता, ये लालू यादव को जेल में डालना, इनका बेटा तेजस्वी को ऊपर एफआईआर कराते हुए इनको भी इस प्रकार से कन्विक्शन में डालना, जेल में भेजने की धमकी देना। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे बिहार में इस लोकसभा के चुनाव में, तो उन्होंने धमकी दिया था तेजस्वी यादव को कि जेल में कभी भी हम इनको डाल सकते हैं। तो जो लोग इस प्रकार से ओपन कह सकता है, तो फिर निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ करके चलिए कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी ये अपनी जादू टोना कर ही सकते हैं, ये अपनी जादू की छड़ी चला ही सकते हैं। अलग बात है उनको पता नहीं है कि नाग को छेड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बात सत्य है। नाग को अगर छेड़ा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये बात सत्य है। इसलिए कि भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर को पसंद करने वाले लोग और जितने भी दलित कम्युनिटी के लोग हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों में जरूर हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपना आइडल मानता है जरूर। चंद्रशेखर आजाद को संसद भवन में देखना चाहता है जरूर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कोई क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। उन्होंने जो भी आंदोलन किया है, उन्होंने जो भी किया है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हत्या कर रहा है तो उसको अधिकार होता है अपने लाइफ सेफ्टी का, जो कि आर्टिकल 96 से 106 में यह वर्णित है। और इस प्रकार से ऐसा नहीं कि खुद व्यक्ति अपने जान को बचाए, उसमें यह भी लिखा गया है कि अपने पर्सनल बॉडी को, अपने रिलेटिव को बॉडी को या किसी को भी जान बचाने के लिए अगर उसके द्वारा किसी की हत्या हो जाती है तो वो क्राइम नहीं कहलाता है। अब हमें मालूम है कि वो जहां जहां क्राइम हुआ है उन क्राइम में वैसे लोगों के साथ उन्होंने जाकर के अपने आवाज को बुलंद किया है, उन लोगों के लिए लड़ाई किया है, उन लोगों के लिए जेल में गया है जिनको लोगों ने सताया है, दबाया है, कुचला है। मुछ रखने के नाम पर, घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर जिन लोगों ने हत्याएं की है, वैसे लोगों से जाकर इन्होंने पंगा लिया है और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बताया है कि टाइगर अभी जिंदा है। दोस्तों, मुझे भी पता नहीं, मैं भी चाहता हूं कि नहीं चंद्रशेखर आजाद 5 साल के कार्यकाल अपने सांसद में पूरा करें, परंतु अगर ऐसा होता है तो बहुत दुर्भावपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कह सकते हैं कि यह शॉकिंग होगा, बहुत बुरा होगा। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस पब्लिक संदेश को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए। अपने फिंगर का एक्सरसाइज कीजिए, शेयर के बटन को दबा करके अपने सारे ग्रुप्स में भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।